जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मालूम पड़ गया है। तो 33 ऐसे क्वेश्चन साथियों आपको दे रहा हूं कि अगर इन 33 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो कोई हराने वाला यानी कि कोई हरा आपको नहीं सकता साथियों। ठीक है ना। तो इन 33 क्वेश्चंस को साथियों लगाने के बाद ही परीक्षा को देने जाइएगा। फतेह आप लोग बड़े ही आराम से कर देंगे अपनी परीक्षा को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो किस नदी पर बनाई गई थी साथियों? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रट लेना है साथियों इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर में परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे तो इन्हीं क्लास से देखने को मिलेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 22 भाषाएं वर्णित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगरा शहर को साथियों किसने बसाया? देखिए यहां पर कुल 33 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। अगर इन 33 प्रश्नों में से 15 प्रश्न आपने बिल्कुल सही कर दिए तो ये समझ लीजिए पेपर में कोई आपको पछाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ है साथियों, और ना पछाड़ पाएगा। ठीक है, तो 33 में से 15 का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं और कमेंट सेक्शन में एक बार आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो पाए। आगरा शहर को साथियों किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने बसाया। ये आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? देखिए बात करें, नेपाली भी है, कश्मीरी भी है, सिंधी भी है, लेकिन अंग्रेजी साथियों नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए जो अशोक के शिलालेख है ना साथियों, इनकी लिपि क्या है? इनकी लिपि क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्राह्मी इनकी लिपि है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यहां पर मैं आपको क्या देने जा रहा हूं साथियों, मैं 100 क्वेश्चंस आपको दूंगा करंट अफेयर के। अगर इन 100 क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लिया, एक एक प्रश्न को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लिया, तो ये समझ लीजिए जो भी साथियों 5 से 6 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, ठीक और ठीक उसी क्लास से पूछे जाएंगे। और उस करंट अफेयर की पीडीएफ का साथियों 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ का मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा बिल्कुल साथियों फ्री में। ठीक है, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है, तो आप लोग जब तक के लिए 1-2 दिन में सब कुछ तैयार हो जाएगा, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है ना। देखिए भाई, तो राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विधि दिवस साथियों 26 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में कॉफी सबसे अधिक किस जगह पर उगाई जाती है? तो कॉफी की अगर बात करें तो का से कॉफी और का से कर्नाटक, यानी कि कॉफी सबसे अधिक कहां पर उगाई जाती है? तो कर्नाटक में उगाई जाती है। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही साथियों 5 सितंबर निकला है और टीचर्स डे मनाया जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था ना, वो किसने किया था साथियों? तो किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक की अगर बात करें, यानी कि सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक की अगर बात करें तो ये सभी के सभी 3 पिटक ये तो साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बाबर की पुत्री का नाम क्या था साथियों? ये आपसे अगर परीक्षा में प्रश्न बन जाए तो आपका आंसर जो है ना वो गुलबदन बेगम के साथ जाना चाहिए। यानी कि बाबर की पुत्री का नाम क्या है? गुलबदन बेगम है। उसके बाद देखिए साथियों कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? साथियों अभी मैंने आपको बताया था, अगर बात करें औ से जो हो जाएगा ना औरंगजेब हो जाएगा, और औ से क्या हो जाएगा? औरंगाबाद हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं और से औरंगजेब और से औरंगाबाद, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बताइए। देखिए ये मान लीजिए क्या है साथियों, ये मान लीजिए सन है।
अब इस सन के चारों तरफ साथियों जो चक्कर लगा रहा है ना, जितने भी हैं, जितने भी छोटे जो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे सारे उपग्रह कहलाएंगे। अब इस ग्रह के चारों तरफ साथियों जो चक्कर लगाएंगे ना साथियों, वो क्या कहलाएंगे, वही तो उपग्रह कहलाएंगे, यानी कि वही तो चंद्रमा कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। इसलिए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे पर साथियों बसी हुई है, तो किस नदी के किनारे पर बसी हुई है, फटाफट आंसर करके बताएंगे। तो यमुना नदी के किनारे पर बसी है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटे बच्चों में जो ऐंठन मरोड़ होती है ना, छोटे बच्चे बोलते हैं कि भाई कुछ ऐंठन मच रही है, शरीर में मरोड़ मच रही है, तो ठीक है ऐंठन बोलते हैं, दर्द को बोलते हैं। तो ये कौन से विटामिन की कमी से होता है साथियों, विटामिन डी की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों यहाँ पर जो पीडीएफ आपके लिए बनवाई जा रही है, मैं आपको बता दूं, उसका भी साथियों कुछ ना कुछ पैसा तो जा रहा होगा। और साथियों मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल मुफ्त में कर रहा हूं। मैं आपको अगर वास्तविकता बताऊं तो चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, और ना मेरा टारगेट है चैनल को मोनेटाइज करना। मेरा मानना सिर्फ इतना है, मेरा जानना और मानना इतना है कि आप तक वो कंटेंट मैं पहुंचा दूं जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं दे रहा है। यानी कि कम से कम साथियों पढ़कर परीक्षा को कैसे फतेह किया जाता है, ये टारगेट सिलेक्शन, यानी कि ये मैं आपको साथियों बताने वाला हूं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जुड़े रहना है लंबे समय तक, थोड़े से कम कुछ महीने तो देंगे तो सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। बस आपको साथियों करना इतना है कि वीडियो को कम से कम 5-5 ग्रुप में साथियों शेयर करना है, ताकि मेरा मनोबल साथियों बढ़ सके और मैं इस प्रकार की वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री कंटेंट के साथ देता रहूं। चलिए उसके बाद देखिए, स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है, तो एलॉन मस्क हैं, आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय के साथियों संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कौन है, अगर बात करें कुमार गुप्त की साथियों, तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, देखिए भाई जो ग्रह है ना, मान लीजिए क्या है, ये सूर्य है साथियों, ये क्या है, ये ग्रह है। अब अगर बात करें ना साथियों, ये जो ग्रह है ना साथियों, ये क्यों घूमते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूमते हैं, ग्रेविटी की वजह से घूमते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार साथियों किसे होता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। जैसे कि राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा, लेकिन विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ताजमहल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो कहां पर है साथियों, आगरा में स्थित है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, तो हो सकता हो साथियों आप भी घूमे हो जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कहाँ है, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे जानता हूं, दिल्ली को, यानी कि जंतर मंतर साथियों हो जाएगा दिल्ली में। इसलिए सही उत्तर आपका है अगर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है साथियों, कोसी नदी को कहा जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक ना किया हो, और ये समझ लीजिएगा कि 33 प्रश्न आपको करा रहा हूं, और इन 33 प्रश्नों में से जितने भी क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे हैं, 10, 12, 15, 20, 25 जितने भी साथियों, वो सभी के सभी क्वेश्चन का नंबर एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट करके साथियों बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, इस प्रकार की और वीडियोस आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, बिल्कुल सही है। ये साथियों कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ये साथियों असम में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होती है। साथियों मैं आपका यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कम से कम समय में वो कंटेंट देना चाहता हूँ, बिल्कुल वास्तविकता में दिल से वो कंटेंट देना चाहता हूं जो सीधे सीधे परीक्षा में क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है ना साथियों। तो कम से कम समय में साथियों, लगभग मैं कह सकता हूं कि 12 से 13 मिनट में साथियों आपको 33 प्रश्नों का ये सौगात देने जा रहा हूं। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 25 वर्ष अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है साथियों, एल्यूमिनियम की पाई जाती है। इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में
ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, बताने की कोशिश कीजिए। तो सीमा है साथियों, क्या है, सीमा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देशांतरों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 साथियों देशांतरों की संख्या है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, ये किस नदी के किनारे पर बसा है। तो वियना की अगर बात करें, ये साथियों डेन्यूब नदी के किनारे पर बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। विश्व हरित क्रांति के साथियों जनक कौन है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, लेकिन अगर बात करें विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भूकंपन किस उपकरण से मापते हैं, थर्मामीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, सीस्मोग्राफ या साथियों बैरोमीटर। तो यहाँ पर अगर बात करें सीस्मोग्राफ आपका राइट आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अफ्रीका को यूरोप से कौन पृथक करता है, बताइए। अफ्रीका को यूरोप से कौन पृथक करता है, तो भूमध्य सागर पृथक करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताने की कोशिश कीजिएगा। साथियों इस क्लास का आंसर मुझे चाहिए है, कहाँ पर साथियों, कमेंट सेक्शन में चाहिए है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है साथियों। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और जितना स्कोर आपका बना एक बार काउंट करके मुझे अवश्य बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, मैं आपका रिप्लाई अवश्य देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।